हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे बोबो बॉय वर्सेस गोकू। आज इन लोग में इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो गोकू है, ये जो प्लैनेट वेजिटा में भेजा गया था, कुछ मिशन की तरफ से भेजा गया था। और इसके बाद हमने देख सकते हैं कि इसकी जो वाइफ है उसका नाम चीची है और उसका जो पापा का नाम है बारडॉग। और जो इसको प्लैनेट अर्थ जिस तरफ गया था, वो जो अडॉप्ट करे थे उनका नाम है ग्रैंडपा गोहान। जो आप देख सकते हैं उसके बच्चे का नाम भी गोहान होगा फ्यूचर में। अगर हम बोबो बॉय लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कि जो बोबो बॉय है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर आप देखेंगे कि गोकू क्या है, एक सयान है। सयान अलग ही स्पीसीज है, ठीक है, जहाँ पर उन लोग अपनी हिम्मत के बारे में बताया जाता है। जहाँ पर अगर हम गोकू के एग्जाम्पल ले तो वो पता चलता है कि उसका मेन लक्ष्य था कि कॉन्क्योर करना अर्थ को, बट बाद में वो जाके हीरो बन चुका था, जिरेन को जिसको मारा था। वो अपने आप को स्प्लिट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास वॉच होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को मतलब कभी भी स्प्लिट कर सकता है। या आप लोग देखिए फ्यूशन भी उसकी वजह से ही होता है। और अगर हम इसके पापा का नाम करें तो वो अमाटो था, जो आप लोग देखे ही होंगे। मतलब इसकी भी अलग ही सीरीज़ बन गई थी। और इसके वाइफ का नाम अगर अभी तो नहीं है फ़िलहाल, आप लोग कमेंट में बताइए। अभी तो उसकी कोई वाइफ नहीं है। अगर हम इन लोग के पावर के बारे में बात करें तो यहाँ पर बोबो बॉय स्प्लिट कर सकता है, फ्यूशन कर सकता है और ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वेयर एज अगर गोकू को देखेंगे हम, वो स्प्लिट नहीं कर सकता, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो अपने आप को फ्यूशन कर सकता है। अब हम मूव करते हैं फाइनल स्टेज की तरफ। भाई बिफोर मैं आगे जाने से बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ, पहली बात, ठीक है। दोनों ड्रैगन बॉल और बोबो बॉय फैंस मैं दोनों को ऑफर नहीं करना चाहता। और दोनों ही काफ़ी बढ़िया है यार, दोनों खुद एक हीरोज़ है, ठीक है। तो इसमें हमको किसी की बुरा नहीं मानना चाहिए। और दोनों ही बहुत ही अलग ही कैपेबल है, क्योंकि अगर देखा गया तो वो एक ह्यूमन है। वेरास अगर देखा गया तो हमको पता चला है कि वो गोकू जो है कि सयान है, वो अपनी वर्ल्ड में बहुत ही अच्छा है। और वेरास ह्यूमन फॉर्म में जो बोबो है वो बहुत ही खतरनाक है ह्यूमन फॉर्म में। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं कंपैरिजन विथ अटैक्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर मैं इसके अटैक्स के बारे में बात करूं तो ऑफ कोर्स आप लोग को क्या लगेगा, कौन जीतेगा। आप लोग अगर यूज़ करोगे तो आप लोग को पता ही होगा कि भाई जो गोकू है उसके पास उसका जो कामेहा है, उसके जो अटैक्स हैं वो काफ़ी स्पीड में होते हैं। मतलब वो काफ़ी तेज़ी से मारता है, किसी चीज़ को इंस्टेंटली अटैक कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आप लोग सोच ही सकते हैं कि ऑफ कोर्स गोकू जीतेगा इसमें। अब गोकू एक नॉर्मली एक ह्यूमन नहीं है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन लेवल के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स बोबो बॉय काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा गया तो अगर ऐसा एक फ्यूचर में अगर मान लो, जैसे आप लोग को पता ही होगा कि अगर वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में हो जाता है तो वो बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर हम देखेंगे बोबो बॉय, अगर बोबो बॉय में आगे जाके कहीं फ्यूचर में जैसा बोबो बॉय लोग बोल रहे हैं कि भाई बोबो बॉय का यूनिवर्सल अगर फॉर्म आ जाता है तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो फ्यूचर में गोकू को ख़त्म कर दे। बट अभी कहीं इसका कोई फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर पहला मिलता है स्टार गोकू को और बोबो बॉय को नहीं मिलता। अगर हम इन लोग के डिफेंस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स आप लोग सोच सकते हैं कि कौन जीतेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जीतेगा गोकू। क्यों जीतेगा? क्योंकि गोकू के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है। जैसा जैसा वो ट्रांसफॉर्म होते जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, जिसकी वजह से मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर गोकू को एक स्टार पॉइंट दूंगा। और यहाँ पर गोकू का एक और उसके पास ज़ेकाई बूस्ट होता है, जिसकी वजह से जैसा ही वो, इसका मतलब ये है कि अगर वो मरने की तरफ होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा मारा गया कि कोई मोरू बोल के कोई आदमी है जिसने गोकू को एक हिट मारा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में, तो या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं या कुछ सयान के फॉर्म में मारा था, तो जिसकी वजह से उसको ही पेन हो गया था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होगा, कि जबकि ब्रूली, जिरेन, इन लोग को इतना मतलब अफेक्ट तो जिरेन को उतना नहीं हुआ था, बट जो ब्रूली को भी एक नॉर्मल सयान की वजह से इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वो, और ऊपर से वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकता है, मतलब इंस्टेंट टेलीपोर्ट हो सकता है कहीं से कहीं से भी, मतलब कहीं भी अटैक पे। तो आप लोग ऑफ कोर्स यहाँ पर किसको वॉर करेंगे? मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर गोकू जीतेगा। तो चलिए हम इन लोग के स्पीड की तरफ मूव करते हैं। अगर आप लोग सोचेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर भी ऑफ कोर्स गोकू की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर मैं बोलूँ ह्यूमन फॉर्म में तो ह्यूमन फॉर्म में वो की स्पीड ज़्यादा होगी।
अगर 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 आप मेरे को नॉर्मली अगर पूछोगे कि इन दोनों के बीच में कितनी मिल्क होती है, ऑफकोर्स किसकी ज़्यादा होगी? गोकू की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि गोकू एक ह्यूमन नहीं है, क्योंकि गोकू एक सयान है। सयान का मतलब ये है कि इमेंस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके पास, और उसके पास ज़्यादा स्टैमिना होगा। और अगर आप लोग सोचेंगे कि ऐसा माना जाता है कि गोकू की जो स्पीड है कि वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस कर सकता है, तो ऑफकोर्स अगर आप लोग एक नॉर्मल ह्यूमन के बारे में बात करेंगे तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मिलता है प्लस पॉइंट फिर से गोकू को। अगर हम ह्यूमन लेवल में बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पर मिलता है बोबोए को। अगर हम इंड्योरेंस के बारे में बात करें तो आप लोग को पता ही होगा, इंड्योरेंस का मतलब होता है कि फाइटिंग की क्षमता, कि कितनी देर कोई लोग फाइट कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आप लोग ये डिपेंड करता है स्टैमिना पे। अब ये डिपेंड करता है स्टैमिना पे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि भाई गोकू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। गोकू एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसकी वजह से वो एक दिन भी फाइट कर सकता है अगर कंटिन्यूसली फाइट करा गया तो। वेयरएस अगर ह्यूमन के बारे में बात करें, जैसा बोबो बॉय है, बोबो बॉय नहीं लड़ सकता उतनी देर। तो ऑफ कोर्स उसकी वॉच में भी मतलब तो ज़्यादा देर उतनी देर नहीं होता, तो जिसकी वजह से मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लस पॉइंट दूंगा फिर से हमारे गोकू को। अगर ह्यूमन लेवल में बात करा गया तो ऑफ कोर्स मैं बोबो को दूंगा। अगर कॉन्फिडेंस के बारे में बात गया तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हो सकता है मैं ये गलत बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बोबो गेंटर के पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बोबो गेंटर हर मुसीबत कितनी भी बड़ी हो जाए वो आदमी को किसी भी हिम्मत दे देता है, जिसकी वजह से मैं ऑफकोर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंस में बोबो को दूंगा पॉइंट। अगर आप लोग को लगता है कि गोकू के पास भी कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है बोबो से, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए हम मूव करते हैं कुछ हिडन फैक्ट्स की तरफ, या फिर कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पर मतलब कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे ताकि हमें कुछ आंसर्स मिल जाए कि आप लोग के कॉमन क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लेंगे और इसे हम आंसर कर देंगे। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि भाई क्या बोबो बॉय गोकू को मार सकता है? तो आप लोग सोचो कि अगर ये पॉसिबल जब ही हो सकता है कि जब ये जो फन में फाइट करें, या फिर दूसरे केस में ये हो सकता है कि जो बोबो बॉय है वो मतलब जब गोकू की स्टैमिना बहुत ही लो हो, जब वो मतलब आराम से मर सकता है, हो सकता है कि चांस आ जाए। अब मैं बोलूँगा कि अगर फ्यूचर में कोई बॉय के पास कोई गॉड टायर जैसे एलिमेंट आ जाती है, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बॉय जीत जाए इधर। अब मैं एक इंटरेस्टिंग वाली फैक्ट बताऊंगा कि तुम लोग सोचो कि बोबो बॉय इवन स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद, विदाउट एनी मास्क वगैरह की वजह से। बट अगर आप लोग देखेंगे कि गोकू को ऑल थ्रू एक सयान होने के बावजूद उसे थोड़ा सा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग देखो एपिसोड्स, आप लोगों को पता लग जाएगा कि बोबो बॉय बगैर मतलब स्पेस में मतलब बगैर मास्क के सर्वाइव कर सकता है। तो फाइनली हम कंक्लूजन में आ जाते हैं कि भाई दो हीरोज़ अपनी जगह पे बेस्ट है। और अगर हम देखा गया तो ह्यूमन लेवल पे, ऑफ कोर्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, ह्यूमन लेवल पे वो बॉय बेस्ट है। और अगर हम देखा गया तो सयान लेवल पे ऑफ कोर्स गोकू बेस्ट है। तो एक तरीके से दोनों भी एक हीरो से, दोनों भी डिफेंड करे अपनी अर्थ को और अपनी तरीके से बहुत ही बेस्ट तरीके से बचाए सो है। और फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग सुने। ठीक है, फिर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।